हम जो डिस्कस कर रहे थे, जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, वो रिफ्रैक्शन डिस्कस किया था रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए। यहाँ पे भी हमने रिफ्रैक्शन को डिस्कस करना है रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए। लेकिन जो प्रीवियस में हमने जो डिस्कस कर चुके हैं, वो जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हमारे पास, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो हमने जो ली थी वो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली थी। अब हमने जिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करनी है, वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सी है हमारे पास? कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो उसका जो कनकेव होगा वो किसकी तरफ को होगा? रेयर मीडियम की तरफ को। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो भी कहाँ पे है? रेयर मीडियम में। क्लियर? रेयर टू डेंसर की हम बात कर रहे हैं, तो ये मेरे पास जो है वो कनकेव है, और इसका जो कनकेव है वो किसकी तरफ को है? रेयर मीडियम की तरफ को। और यहाँ पे जो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का μ1, डेंसर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? μ2। तो μ2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे? μ1 से। अब सपोज ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से 2 रेज हम लेंगे। फर्स्ट रे ये जो है वो ए पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है, सेकेंड नॉर्मल इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा है। तो जो रे नॉर्मल इंसिडेंट होगी वो एज इट क्या है? वो मूव कर जाएगी। अब ये जो रे है जो ए पे इंसिडेंट कर रही है, तो वो क्या होगी? वो वेंड होगी, और वेंड किसकी तरफ को होगी? वो वेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो ऑप्टिकल सेंटर आएगा वो यहाँ कहीं ऑप्टिकल सेंटर, हम इसको सपोज करते हैं कि ये ऑप्टिकल सेंटर जो है वो किसका है? कनकेव का। तो यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ गया? नॉर्मल। तो दिस इज योर नॉर्मल। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो आएगी दैट इज द नॉर्मल। तो दिस इज योर नॉर्मल। तो नॉर्मल जो है इंसिडेंट रे के साथ जो नॉर्मल एंगल सबटेंड करेगा वो क्या होगा? आई। तो ये जो एंगल मेरे पास आएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये जो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा वो रिफ्रैक्शन कहाँ को होगा? वो स्टेट में रे जो रे है वो मूव नहीं करेगी। वो रे जो होगी वो बेंड होगी किसकी तरफ को? नॉर्मल की तरफ को। तो ये जो रे है वो किसकी तरफ को बेंड हो रही है? नॉर्मल की तरफ को, स्टेट में मूव नहीं कर रही। तो जब ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं हमारे पास, ये रेज जो है वो डेंसर में कहीं भी मीट नहीं करेंगी। तो अगर हमें इनको मीट कराना है, तो ये जब हम इनको यहाँ से व्यू करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो दोनों रेज हैं वो कहाँ से आ रही हैं? यहाँ पीछे से कहीं से आ रही हैं। और जहाँ पे ये जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस को मीट कर रही है, वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी? वहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। क्लियर? तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब यहाँ पे देखो, रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, तो ये जो एंगल मेरे पास आएगा वो एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंड किया हमने यहाँ पे। तो ये जो एंगल मेरे पास आएगा वो क्या आएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? आर से। अब सभी एंगल बना दो। ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है वो क्या होता है? अल्फा। इमेज जो एंगल स्टैंड करती है वो क्या करेगी? बीटा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो नॉर्मल आपने ड्रॉ कर रखा है वो जो एंगल स्टैंड करेगा वो कौन सा करेगा? गामा। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि हमने जो है वो आई की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो आई की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, तो देखो आई कहाँ पे है? ये है मेरे पास आई। तो आई की एक लाइन तो ये है ओ पे, आई की दूसरी लाइन जो है वो कहाँ पे है? सी पे। तो ये मेरे पास क्या आएगा? ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी। अब ओ ए सी में देखो तो ये एंगल आई है इंटरनल, और सेकंड एंगल क्या है? अल्फा। तो आई और अल्फा जो है वो इंटरनल एंगल है, गामा जो है वो क्या है? एक्सटर्नल एंगल। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है? जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो सम ऑफ इंटरनल एंगल के इक्वल होगा। तो एक्सटर्नल एंगल अल्फा है तो वो सम होगा आई प्लस अल्फा। एक्सटर्नल एंगल गामा है तो गामा किसके इक्वल होगा? आई प्लस अल्फा। तो गामा जो है वो किसके इक्वल आएगा? आई प्लस अल्फा। यहाँ से आई की वैल्यू अगर हम डिटरमाइन करें तो गामा माइनस अल्फा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें जो वैल्यू डिटरमाइन करनी है वो आर की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। आर देखो यहाँ पे, आर आपको आर पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो आर यहाँ पे है, आर की एक लाइन जो है वो आई है, आर की सेकंड लाइन जो है एंगल की वो क्या है? सी। तो आपके पास ट्रायंगल क्या आएगी? आई ए सी। तो आपके पास जो ट्रायंगल यहाँ पे आएगी वो कौन सी आएगी? आई ए सी। और यहाँ पे देखो आर इंटरनल एंगल है ट्रायंगल में, बीटा भी इंटरनल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल कौन सा है? गामा।
इट मीन्स एक्सटर्नल एंगल जो है गामा वो सम के इक्वल होगा बीटा प्लस आर। तो एक्सटर्नल एंगल गामा जो होगा वो सम के इक्वल होगा बीटा प्लस आर। तो यहां से हम आर निकालेंगे तो गामा माइनस बीटा आएगा हमारे पास आर। अब स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है ए पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप जो है ये आपका फर्स्ट स्टेप था आई और आर को डिटरमाइन करना। सेकंड स्टेप क्या है, अप्लाई द स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है आपने। तो ए पॉइंट पे क्या है, ये वाले पार्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है μ1। जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो कौन सा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो आई बना रही है साइन आई। दिस विल इक्वल टू रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रही है, दिस रेयर टू डेंसर। तो डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2। डेंसर में एंगल क्या बन रहा है आर, तो साइन आर। तो इफ आई एंड आर जो है बहुत ही स्मॉल है तो उस केस में साइन आई अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल आ जाएगा आई के, और साइन आर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा आर के। 1 और 2 से वैल्यू पुट करो तो μ1 जो मेरे पास आएगा गामा माइनस अल्फा, μ2 आर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा गामा माइनस बीटा। अब गामा और अल्फा की वैल्यू डिटरमाइन करो। क्या मेथड है मेरे पास, एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा आर्क अपॉन रेडियस के। तो यहाँ पे आर्क आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ से ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एम, तो ए एम परपेंडिकुलर यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो अल्फा की बात करें, अल्फा क्या आएगा ए एम अपॉन ओ एम। अल्फा की बात कर रहे हैं तो ए एम अपॉन ओ एम। बीटा की बात कर रहा हूं, बीटा क्या आएगा ए एम अपॉन आई एम, ए एम अपॉन आई एम। गामा की बात करें, ये गामा है ए एम आर्क अपॉन रेडियस सी एम, ए एम अपॉन सी एम। अब m जो है वो क्लोज है किसके p के, तो ओ एम ओ पी में कन्वर्ट कर देंगे, आई एम आई पी में कन्वर्ट कर देंगे, सी एम सी पी में कन्वर्ट कर देंगे। तो पॉइंट m इज वेरी क्लोज टू p, देयरफॉर ओ एम जो है वो अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल आ जाएगा, ओ एम अप्रॉक्सीमेट इक्वल आ जाएगा ओ पी के। और आई एम अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल आ जाएगा आई पी के। तो जहां जहां m है वहां वहां क्या लिखा जाएगा p। सी एम अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल आ जाएगा, सी एम अप्रॉक्सीमेट सी पी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। सेकेंड, जो भी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर करते हैं, इसलिए हमने m को किस में कन्वर्ट कर दिया पोल में, क्योंकि ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। अब ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 3 में अगर पुट करें हम एंगल्स की वैल्यू, तो हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू विद साइन कन्वेंशन। तो μ1 इनटू व्हाट द वैल्यू ऑफ गामा, गामा ए एम अपॉन सी पी, ए एम अपॉन सी पी। आगे क्या है माइनस अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू ए एम अपॉन ओ पी, ए एम अपॉन ओ पी आएगी, क्लोज μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज गामा आएगा यहाँ पे, ए एम अपॉन सी पी, ए एम अपॉन सी पी माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है ए एम अपॉन आई पी। क्लियर। अब ए एम दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास रह जाएगा सी पी माइनस 1 अपॉन ओ पी μ2 1 बाय सी पी माइनस 1 बाय आई पी। अब जो भी डिस्टेंस है वो हम पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से मेजर करते हैं तो सी का डिस्टेंस पोल से वो क्या आएगा आर। अब इंसिडेंट रे इधर को है, पोल से डिस्टेंस इधर को मेजर कर रहे हैं तो ये माइनस आर आएगा। इमेज का डिस्टेंस v आता है, ऑपोजिट है इंसिडेंट रे के, तो माइनस v आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या आ जाएगा माइनस u। सभी वैल्यूज जो आएंगे वो किस में आएगी माइनस में। अब वैल्यूज पुट करो, μ1 वैल्यू ऑफ सी पी इज माइनस आर, दिस इज योर माइनस आर, माइनस पहले से ही है। ओ पी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस u, तो यहाँ पे माइनस का ध्यान रखना यहाँ पे। क्लियर। 1 बाय सी पी दिस इज योर माइनस आर, माइनस पहले से है माइनस फॉर्मूले में, आई पी इज योर माइनस वी। क्लियर। थोड़ा सा माइनस को इसको सॉल्व कर लो, μ1 प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 1 माइनस आर प्लस 1 बाय
v, ये मेरे पास रिजल्ट आएगा। r बाई टर्म्स को दूसरी तरफ कर दो, पहले मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, बहुत बार ये टर्म हम कर चुके हैं, अगर प्रीवियस लेक्चर आपने व्यू किए हुए हैं तो μ1 अपॉन माइनस आर प्लस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 अपॉन माइनस आर प्लस μ2 अपॉन v। r उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। क्लियर, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा μ1 अपॉन यू, μ1 अपॉन यू, ये μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू, दूसरी टर्म यहाँ पे आएगी माइनस μ2 अपॉन v। क्लियर, इज इक्वल टू μ2 अपॉन माइनस आर पहले से है, ये टर्म उधर जाएगी तो क्या बन जाएगी, प्लस, तो μ1 अपॉन आर। तो ये मेरे पास रिजल्ट आएगा यहाँ पे। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो सेम रिजल्ट मिलेगा जैसे हमें प्रीवियस केसेस में मिला था कन्वेक्स के केस में। माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, प्लस, और ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, माइनस। तो अब मेरे पास जो है वो सेम रिजल्ट मिलेगा, μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू, r कॉमन है, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। और ये जो रिजल्ट है हमारे पास वो सेम है रिजल्ट जो हमने रिजल्ट डिटरमाइन किए थे किस केस में, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए और जो हमारे पास उसमें दो केसेस थे, रेयर और वर्चुअल के लिए सेम रिजल्ट था, और सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो जब भी लाइट आपकी रेयर टू डेंसर मीडियम में मूव कर रही है, चाहे वो सरफेस आपकी कन्वेक्स हो या फिर कनकेव हो, तो सभी केसेस में जो हमारे पास रिजल्ट जो रहेगा दैट इज μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास जो एक्सप्रेशन 3 एक्सप्रेशन थे वो रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए, वो हमारे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमने करना है वो डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए करना है, और डेंसर टू रेयर मीडियम में फर्स्ट जो हमारे पास आएगा वो कन्वेक्स के लिए करेंगे, फिर हमने किसके लिए करना है, कनकेव के लिए। मेथड वही रहेगा। मेथड यहाँ पे क्या है, स्टेप 1 में हमें आई और आर की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, स्टेप 2 में ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है, स्टेप 3 में जो है वो हमें स्मॉल एंगल्स के केस में साइन आई हो जाएगा, साइन आर के इक्वल हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पी, तो जो एम पॉइंट है उसको किस में चेंज करना है हमने, पी में, और विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन हम वैल्यूज को पुट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन। क्लियर। तो सभी में जितने भी एक्सप्रेशन ये हमारे पास हैं, सभी एक्सप्रेशन में जो हमारे पास जो मेथड रहेगा वो सेम रहेगा। क्लियर। और जो मेरे पास फॉर्मूला रहेगा इसमें रेयर टू डेंसर के लिए वो सेम रहेंगे, और सेकंड जो डेंसर टू रेयर करेंगे उस केस में भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो रेयर टू डेंसर से क्या होगा, अलग। लेकिन डेंसर टू रेयर में जितने भी केसेस मिलेंगे उन सबका जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, सेम। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share my lecture. Thank you.